बीच रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। गुरु पर्व पर पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा, तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को यह बड़ा तोहफा, तीनों कृषि कानून वापस लेगी केंद्र सरकार। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में की ये बड़ी घोषणा, कहा हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपने घर लौटे आंदोलनकारी किसान। ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं है। बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया पीएम मोदी ने ऐलान, कहा हम तीनों कृषि कानून ले रहे वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानून वापस लेने की बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी घोषणा, तीनों कृषि कानून ले रहे वापस, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपने घर लौटे आंदोलनकारी किसान। ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा किसानों को, किसान आंदोलन को लेकर पीएम की तरफ से यह बड़ी घोषणा, तीनों कृषि कानून होंगे वापस। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान क्या कहा, किस तरीके से इस घोषणा को किया, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं है और कहा कि वो देश से क्षमा मांगते हैं सच्चे हृदय से, पवित्र हृदय से, कि वो कुछ किसान भाइयों को ये बात समझाने में कामयाब नहीं हो सके कि कृषि कानून जो है किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, उनकी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रहेगी, इसलिए किसानों के हक में वो फैसला ले रहे हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। साथ ही अपील की आंदोलनकारी किसानों से कि वो अब अपने अपने घर, अपने खेत खलिहानों की तरफ लौट जाएं, आंदोलन खत्म करें। जो कर रहा हूं देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, अपने घर लौटे आंदोलनकारी किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही। किसानों से अपील कि अब अपने घर लौट जाएं, आंदोलन को खत्म कर दें, सरकार वापस लेगी तीनों कृषि कानून। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, मैं देख पा रही हूं इस वक्त आप जो है किसानों के बीच पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और उसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।
इस घोषणा का इंतजार लंबे अरसे से किसानों को था। कुछ दिनों में ही 1 साल पूरा होने वाला है कृषि कानूनों को। क्या सोचते हैं किसान? प्रधानमंत्री की इस घोषणा को लेकर फतह हासिल हुई है किसानों को। जी बिल्कुल, कहना जिस प्रकार से आज गुरु पर्व है, गुरु पर्व के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो है ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि किसान अपने घर लौटे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। उनका कहना है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक लगभग 1 वर्ष चला है और सरकार को झुकना पड़ा। और उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती और किसानों के साथ वार्ता के बाद, इसे कानून के बाद हम कुछ फैसला लेंगे। हमारे साथ किसान भी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या रणनीति रहेगी। जी, प्रधानमंत्री द्वारा आज घोषणा की गई है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा। सो टिकरी कमेटी ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੇ ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਵਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅਬਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਈਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ पूर्ण तौर पे बातचीत करके ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ नहीं करती। ये हमारे साथ किसान थे, इनका सब कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया, हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा के जो आगू हैं उनके साथ बैठक होगी। बैठक के बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद आगामी रणनीति रहेगी। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया अपनी भाषण में तीनों कानूनों को रिपील किया जाएगा और जो संसद का शीतकालीन सत्र होगा उसमें प्रस्ताव पास कर। देखिए, हमने ये कानून मांगे नहीं थे, ये कानून इस देश पर थोपे गए थे, ये देश बर्बाद करने के कानून थे। किसानों ने तो आगे बढ़ के 1 साल से लड़ाई लड़ी और ये कानून अगर रद्द होते हैं जैसा मोदी जी ने घोषणा की है, तो ये कानून संसद में बने थे, संसद से रद्द होंगे, सरकार कैबिनेट बिठाएगी वो रद्द करे। उसके लिए पूरे देश को अगर रद्द होते तो पूरे देश को बधाई। हमारी लड़ाई कौन सी है? हम तो जीरो हैं, आज किसान जीरो हैं। हमारी असली लड़ाई एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की है और अब किसान की बारी है। किसान का पूरा देश साथ दे, क्योंकि ये कानून देश विरोधी थे, किसान ने आगे बढ़ के लड़े। तो हम पूरे देश से अपील करेंगे एमएसपी को गारंटी बनाने की लड़ाई में हमारा साथ दे, और जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी, हमारे आगू साहिबान भी फैसला लेंगे, तो एमएसपी की गारंटी के बगैर हम नहीं उठने वाले हैं। हमारे आगू साहिबान जैसा भी आगे निर्देश आएगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। बाबा नानक ने जन्म दे दी, सबको जन्म दिहाड़े दी बधाई। ये हमारे साथ किसान थे, किसानों का साफ कहना है कि जिस प्रकार से एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर और भी किसान है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आज प्रधानमंत्री ने वापस लेने का ऐलान किया है कानून, क्या रणनीति रहेगी अब? देखो, अभी उसका बयान है, बयान पहले उसने कई बार दिया है, उसके बयान पे यकीन नहीं किया जाता। जितनी देर हमारे संयुक्त मोर्चे के साथ उनकी बैठक नहीं होती, खुद की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की और खेती बाड़ी मंत्री की, उतनी देर हम कुछ नहीं कहेंगे। पर ये बात अभी हो भी गया, इतनी देर पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जो बिल लाए हैं ये पार्लियामेंट के राही लाए हैं, जितनी देर पार्लियामेंट में वापस नहीं होते हैं उतनी देर हम नहीं उठेंगे। और साथ में एमआरपी की गारंटी जितना जल्दी देते हैं उतनी देर हम नहीं उठेंगे। ये हमारे साथ और भी किसान है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की। मैं प्रधानमंत्री को
बिल्कुल इस सरकार पर हम लोग बिल्कुल यकीन नहीं करते। ये गुंडों की सरकार है। इन्होंने ये जो 3 काले कानून थोपे हैं, हमने मांगे नहीं थे, जबरदस्ती किसान को बर्बाद करने के लिए। एक किसान को बर्बाद करने के लिए मोदी तेनू चैलेंज कर दिया, सानू तेरे ते बिल्कुल विश्वास नहीं गा। तू बिल्कुल ललित, जैसा हम सुन पा रहे हैं अभी जो किसान हैं वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो घोषणा की गई है, जो ऐलान किया गया है, उस पर कब तक अमल करेगी या कब तक अमल किया जाएगा। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस संसद द्वारा ये कानून लाए गए थे उसी संसद में जब तक इन्हें रद्द नहीं किया जाता है तब तक